बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निशंक पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि निशंक और नामधारी एक ही जैसे हैं। कुमार विश्वास का ये बयान है। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि किस लेन देन के तहत रमेश पोखरियाल निशंक ने नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि पूरी तरह से निर्लज हो गए निशंक और खनन घोटालों में लिप्त होकर मां गंगा को लूट कर खा गए। अवैध खनन का विरोध करने पर एक सन्यासी की मौत हो गई। इसका कारण भी निशंक ही है। बीजेपी पर हल्ला बोलते हुए विश्वास ने कहा कि निशंक इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये शर्म की बात है। तो निशाना साधा है निशंक पर कुमार विश्वास ने। एएपी नेता है कुमार विश्वास। वक्त रहते बीजेपी को चाहिए कि वो निशंक जैसे भारी भार से छुटकारा पाएं और निशंक को पद से हटाएं। ये तमाम बातें कही हैं एएपी के नेता कुमार विश्वास ने। हमारे संवाददाता राहुल डबास ने खास बातचीत की कुमार विश्वास से। सुनवाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी यानी आपकी पार्टी बन चुकी है, उसके बाद पहला पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम कुमार विश्वास से ले रहे हैं। कुमार विश्वास, नामधारी का नाम आया है पॉन्टी चड्ढा मर्डर केस में, जिन्हें उन्हें नियुक्त किया अल्पसंख्यक मामलों का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मंडल का अध्यक्ष, वो निशंक थे। निशंक के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए? जो पार्टी भ्रष्टाचार को किस प्रकार बढ़ावा देती है, निशंक उसके बेहतरीन उदाहरण है। निशंक की भ्रष्टाचार में निर्लज्जता इस कोटि की है कि उन्होंने माता गंगा को भी नहीं सुना। हिंदुत्व, देश, जागरण, धर्म, पर्वत, जंगल, पहाड़, गंगा माँ जैसी घोषणा करने वाले लोग गंगा को भी बेचकर खा गए। खनन में इतना जबरदस्त घोटाला किया कि एक सन्यासी आमरण अनशन पर मर गया, दिवंगत हो गया निशंक जी के कारण। एक तरफ तो उमा भारती जी गंगा बचाओ आंदोलन कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। एक कैग की रिपोर्ट में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी निशंक खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में चेहरा बनकर घूम रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। समय रहते बीजेपी को निशंक जैसे भारी भार से छुटकारा पाना चाहिए, नहीं तो उनकी लुटिया उत्तराखंड में उसी तरह डूबेगी जैसे विजय बहुगुणा जी के पुत्र की इस समय संसदीय चुनाव में डूबी। उपाध्यक्ष का जो पद है उनके पास बीजेपी में, उससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। बीजेपी को नैतिकता के आधार पर नामधारी से मांग लिया गया। देखिए, निशंक जी से नैतिकता की उम्मीद करनी तो बेकार है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद बेकार है। और नामधारी तो निशंक जी के बनाए हुए हैं, तो जैसे निशंक थे वैसे ही नामधारी निकले, इसमें क्या खराब बात है? सबसे पहले तो निशंक जी पर इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस लेन देन के तहत नामधारी जैसे आदमी को इतना बड़ा पद दिया गया, जिसकी लाल बत्ती लिए हुए वो हत्याओं में, षड्यंत्र में भागीदारी होते हुए घूम रहा है। निशंक जैसे लोग, येदुरप्पा जैसे लोग, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक इच्छाओं का चेहरा है। बीजेपी ने इसे बदला नहीं है, इसलिए बीजेपी को उसका खमियाजा उत्तराखंड सहित पूरे भारत में झेलना पड़ेगा। तो निशंक पर साधा है निशाना कुमार विश्वास ने। एएपी के नेता है कुमार विश्वास और निशंक और नामधारी को एक जैसा बताया गया है कि मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर कैसे नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये कहना है कुमार विश्वास का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस लेन देन के तहत रमेश पोखरियाल निशंक को नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, लेन देन की बात की है। पूछा आखिर किस लेन देन के तहत ये सब कुछ हुआ है। निशंक पर निशाना साधा है कुमार विश्वास ने। निर्लज हो गए हैं निशंक, ये कहा है। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। आम आदमी पार्टी यानी आपकी पार्टी बन चुकी है, उसके बाद पहला पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम कुमार विश्वास से ले रहे हैं। कुमार विश्वास, नामधारी का नाम आया है पॉन्टी चड्ढा मर्डर केस में, जिन्हें उन्हें नियुक्त किया अल्पसंख्यक मामलों का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मंडल का अध्यक्ष, वो निशंक थे। निशंक के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए? जो पार्टी भ्रष्टाचार को किस प्रकार बढ़ावा देती है, निशंक उसके बेहतरीन उदाहरण है। निशंक की भ्रष्टाचार में निर्लज्जता इस कोटि की है कि उन्होंने माता गंगा को भी नहीं सुना। हिंदुत्व, देश, जागरण, धर्म, पर्वत, जंगल, पहाड़, गंगा माँ जैसी घोषणा करने वाले लोग गंगा को भी बेचकर खा गए। खनन में इतना जबरदस्त घोटाला किया कि एक सन्यासी आमरण अनशन पर मर गया, दिवंगत हो गया निशंक जी के कारण। एक तरफ तो उमा भारती जी गंगा बचाओ आंदोलन कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। एक कैग की रिपोर्ट में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी निशंक खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में चेहरा बनकर घूम रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। समय रहते बीजेपी को निशंक जैसे भारी भार से छुटकारा पाना चाहिए, नहीं तो उनकी लुटिया उत्तराखंड में उसी तरह डूबेगी जैसे विजय बहुगुणा जी के पुत्र की इस समय संसदीय चुनाव में डूबी। उपाध्यक्ष का जो पद है उनके पास बीजेपी में, उससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। बीजेपी को नैतिकता के आधार पर नामधारी से मांग लिया गया। देखिए, निशंक जी से नैतिकता की उम्मीद करनी तो बेकार है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद बेकार है।
और नामधारी तो निशंक जी के बनाए हुए हैं, तो जैसे निशंक थे वैसे ही नामधारी ही निकले, इसमें क्या खराब बात है। सबसे पहले तो निशंक जी पर इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस लेन देन के तहत नामधारी जैसे आदमी को इतना बड़ा पद दिया गया, जिसकी लाल बत्ती लिए हुए वो हत्याओं में षड्यंत्र में भागीदारी होते हुए घूम रहा है। निशंक जैसे लोग, येदियुरप्पा जैसे लोग, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक इच्छाओं का चेहरा हैं। बीजेपी ने इसे बदला नहीं है, इसलिए बीजेपी को इसका खमियाजा उत्तराखंड सहित पूरे भारत में झेलना पड़ेगा। चलिए, कुमार विश्वास की माने तो नामधारी और निशंक में कोई फर्क नहीं है। एक भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहा है और दूसरा अपराध को। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ दिल्ली से राहुल डबा, समाचार प्लस। तो बीजेपी की आंतरिक इच्छाओं का चेहरा है, ये कहना है कुमार विश्वास का। आम आदमी पार्टी के नेता है कुमार विश्वास और उन्होंने निशंक पर निशाना साधा है। कहा है कि निशंक और नामधारी दोनों एक जैसे ही हैं और किस आधार पर, किस लेन देन के तहत इनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इस मामले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये कहा है कुमार विश्वास ने। और साथ ही ये भी कहा है कि निशंक बीजेपी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए जाने का बेहतरीन उदाहरण है। बढ़ेंगे आगे। पौंटी चड्ढा हत्याकांड में सुखदेव सिंह नामधारी का नाम आने के बाद राजनीति के गलियारों में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी के विरोधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक आपराधिक चरित्र वाले शख्स को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। सुखदेव सिंह नामधारी का नाम पौंटी चड्ढा हत्याकांड में आया तो राजनीतिक खेमे में हलचल मच गई और सवालों के घेरे में आने लगी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को हमला करने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेरा सिंह बिष्ट ने सीधे तौर पर तत्कालीन बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आपराधिक छवि वाले इंसान को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने उत्तराखंड को कलंकित किया है कि एक अपराधी को इस तरह से बनाना, उसको इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी देना और जिसका चिट्ठा अब खुला, जिसपे बहुत से केस हैं, एक नहीं यूपी में है, उत्तराखंड में है, जगह जगह पर है, उस आदमी को बना करके कोई अच्छा परंपरा नहीं उत्तराखंड को कलंकित करने। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन देखिए बीजेपी के नेता इस बात से तो इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी ने आपराधिक छवि वाले लोगों को आश्रय दिया, लेकिन ये भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार में भी आपराधिक छवि वाले लोगों ने पूरे तंत्र पर कब्जा करने में सफल रहे हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी इन लोगों ने हमारे तंत्र के ऊपर कब्जा करने में ये सफलता प्राप्त की है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यूकेडी के नेता शीशपाल गुसाई ने तो सीधे सीधे तत्कालीन निशंक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एक इतना गंभीर मामला है कि मैं कहता हूँ इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस सारे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चेहरा भी उजागर हुआ है। कैसे लोग तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री बने और उन लोगों ने कैसे लोगों को दायित्व दिए, ये बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है। ऐसा नहीं है कि नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने का सवाल सिर्फ राजनीतिक खेमे में है। इस मसले पर सूबे के वरिष्ठ पत्रकार और राज्य के आंदोलनकारी भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। निश्चित रूप से आपने इतना बड़ा ओहदा दिया और आपने उसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं देखा। अब सवाल केवल एक ही सरकार का नहीं है, ये तो धारणा बनी। पहले राजनीति का अपराधीकरण होता था, अब तो हालत ये हो गई अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। अगर आज वो इस चीज को जो रिकॉग्नाइजेशन उस समय किया गया था, अगर आज वो उसको हल्का गिल्टी करके, कोई गलतियां मानव से ही होती हैं, मैं कहता हूं अगर उसको स्वीकार कर ले तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है और उस पे एक जांच बैठनी चाहिए। नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने का मुद्दा उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। इस मसले पर सवाल अब यूपी में भी उठ रहे हैं। कांग्रेस विधायक विवेक सिंह ने तो मांग की है कि रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी पार्टी से ही निलंबित करे। बहुत नैतिकवान बनने वाले चरित्रवान नेतागण अगर जरा सा भी नैतिकता बची हो तो निशंक जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा उनको बर्खास्त कर देना चाहिए इस पद से। चूंकि इतने बड़े अपराधी को लाल बत्ती नवाजना
ये निशंक जैसे ही लोग कर सकते। विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी पार्टी और खुद निशंक सवालों का क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। पॉन्टी चड्ढा डबल मर्डर केस में आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी को आज बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने आज निष्कासन का ऐलान किया, जबकि इससे पहले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष लाखीराम जोशी ने रविवार को कहा था कि नामधारी का बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। सुखदेव सिंह नामधारी बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। पार्टी की स्थिति सांप और छुचुंदर वाली हो गई है, यानी पार्टी से ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ऊपर से नेताओं के अलग अलग बयान। हाल ये है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है। कल तक जिस नामधारी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं बताया जा रहा था, आज अचानक प्रदेश अध्यक्ष उसे पार्टी से निकाल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष का ये बयान आज आया है, जबकि कल ही पार्टी के उपाध्यक्ष लाखीराम जोशी ने बताया था कि नामधारी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और तो और लाल बत्ती मिलने पर जोशी ने बड़े दिलचस्प ढंग से ये सफाई भी दी थी कि कभी कभार ऐसे लोगों को पार्टी में लाल बत्ती दे दी जाती है। जहां तक नामधारी का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी नहीं है और वो ठीक है, हमारे अनुसांगिक संगठन में काम करते थे, इस नाते सरकार में उनको दायित्व दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सदस्य हैं ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति में ये है कि जो है उनको ये कि पार्टी की तरफ से जो उनको दायित्व दिया गया था, सरकार ने उनको वापस ले लिया है, दायित्व मुक्त कर दिया है उनको। अब देखिए, पार्टी में नामधारी को लेकर ही विरोधाभास है। वैसे मजेदार ये भी कम नहीं, कल ही नामधारी के खिलाफ जांच का ऐलान करने वाले चुफाल ने 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और पार्टी से नामधारी का नाम चलता कर दिया। आखिर बीजेपी ने सुखदेव सिंह नामधारी को पार्टी से बाहर निकाल ही दिया है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग पद से हटाने के बाद पार्टी पर दबाव था। चौतरफा हो रही किरकिरी के बाद पार्टी ने यह कदम उठाया है। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।